गाइस, बरसात किसे नहीं पसंद। बरसात तो हर जीव को पसंद है क्योंकि इससे पानी जो गिरता है जिससे सभी जीव खुश हो जाते हैं। पर आपको केरल की एक घटना के बारे में पता है जहां बारिश तो हुई लेकिन पानी की नहीं, खून की। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही अनसुने रहस्य और रोचक चीजों के बारे में जानना है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 जुलाई 2001 को दोपहर का समय था। तब वहाँ के गर्मी से आहत लोग आसमान में मंडराते काले बादल को देखा तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि कुछ ही पल में ऐसी रहस्यमय घटना घटने वाली है जो एक अनसुलझी पहेली बन जाएगी। और थोड़ी देर बाद आसमान से जोरदार बिजलियां कड़कने लगी और बारिश जैसे ही शुरू हुआ सब हैरान हो गए क्योंकि जहां पानी बरसना चाहिए था वहां खून बरसने लगी। और केवल लाल रंग की नहीं, कुछ लोगों ने ब्लू, येलो और काले रंग की भी बारिश देखी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश होना बंद हो गया और सबके दिमाग में प्रश्न उठना शुरू हो गया और सब जवाब जानने के लिए उत्सुक हो गए क्योंकि वहाँ कुछ वैज्ञानिक उस बरसात का सैंपल लेने के लिए उस जगह पर आए। और वैज्ञानिकों ने जान से पहले ये अंदाजा लगा के बताया कि ये प्रदूषण के कारण हुआ होगा। शायद यह डस्ट थी जो हवा में घुली हुई थी और बरसात के पानी में मिलकर लाल रंग में बदल गए। लेकिन यह पहली सुलझी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इस सैंपल को अपनी लैब ले गए और माइक्रोस्कोप से उसकी जांच करने लगे। जांच करते करते वैज्ञानिक हैरान हो गए क्योंकि इस सैंपल में उन्होंने जिंदा पार्टिकल को देखा। उसमें जीवन का संचार हो रहा था। यह इंसानी खून की तरह रेड ब्लड सेल थी और वैज्ञानिकों ने यह पता लगाना शुरू कर दिया कि वह जिंदा है नहीं। उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर पर परीक्षण करना शुरू किया लेकिन उन्होंने पाया कि उस पार्टिकल में कोई डीएनए नहीं था। लेकिन साथ ही यह भी पता चला कि उस पार्टिकल की गतिविधियां जिंदा सेल के समान थी, या फिर ऐसा कहें कि यह पार्टिकल जिंदा था लेकिन इसमें डीएनए नहीं था। और जब भारत के वैज्ञानिक इस पहेली को नहीं सुलझा सके तो उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर इसकी जांच शुरू की जिससे कि एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनों की सहायता से सच्चाई का पता लगाया जा सके। और यह पार्टिकल इतने रहस्यमय थे कि वैज्ञानिकों ने इसे कई सालों तक अपने लैब में रखा और 2010 में यह बात सामने आई कि उनमें कोई डीएनए नहीं था। वहीं दूसरी तरफ 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ गेल मॉर्गन का रिसर्च सामने आया जो आश्चर्यजनक था। और इस रिसर्च में उन्होंने यह बताया कि इसमें डीएनए मौजूद था। पर धीरे धीरे कुछ लोगों ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि यह काम एलियन का होगा। धरती पर जीवन की खोज में एलियंस ने इस पार्टिकल को भेजा होगा। लेकिन इनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। पर इस रहस्य को लेकर आज भी वैज्ञानिक हैरान है कि ये खून की बारिश कैसे हुई। पर गाइस, आपको क्या लगता है ये खून की बारिश कैसे हुई होगी? कॉमेंट में जरूर बताएं।